नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज छोगामा की आवाज। मुजफ्फरनगर जेल पहुंची कौशाम्बी की सावित्री देवी, पिता की डांट से क्षुब्ध होकर घर छोड़ भागा था अतुल। दरअसल मुजफ्फरनगर में एक मां 11 साल से बिछड़े बेटे से मिलकर भावुक हो उठी। बिछड़ने के बाद मां रोज अपने बेटे को सपने में देखती थी। आज वो उसके सामने साक्षात खड़ा था। बेटे को कलेजे से लगाने के बावजूद मां को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था। कुछ ऐसा दृश्य जिला जेल में बना तो देखने वाले भी भावुक हो गए। असल में चोरी के इल्जाम में 3 माह से जेल में बंद युवक अतुल को उसके परिवार वालों से मिलने का प्रयास जेल अधीक्षक की पहल पर शुरू हुआ था। 15 दिन की अथक मेहनत के बाद 11 साल पहले बिछुड़ा अतुल उसकी बुजुर्ग मां को आज मिल चुका था। इलाहाबाद कौशाम्बी जिला अतुल से वही तो है ये लड़का। 12-13-14 साल तो हो ही गए होंगे। ये क्या नाम है, मौजपुर लालबत्ती से। ये बेलकम थाना, अरे बता तो रही हूँ, बेलकम थाना। ये सादरे के पास, सीलम और सादरे के बीच में। बहुत अच्छा लगा। मुलाकात की आपने? क्या हुआ, क्या बात की? बस मिला है, अभी तो दिल जानता है। अब बस मेरे पे बोला नहीं जा रहा। लंबी उम्र हो इनकी, तरक्की हो, तो भगवान इनके बच्चे खूब खुश रहे, कभी कांटा भी ना चुभे। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। छोटा बच्चा था, बड़ी क्या देखिए, हम लोग यहाँ हर शनिवार को परेड करते हैं, शनिवार सोमवार को, यानी सारे बंदियों से मिलते हैं। उसी में पिछले 15 दिन में एक ये लड़का दिखा 22-23 साल का। तो उसे जब पूछा गया तो उसके घर के बारे में, तो उसने ये बताया कि मैं तो जब 8 साल का था उस समय अपना घर छोड़ दिया था पिता की डांट की वजह से। उसके बाद वो कुछ गलत लोगों की संगत में आके चोरी इस तरह के काम करने लगा, तो वो चोरी के अपराध में ही जेल में था। तो जब उसको काउंसिल किया कि घर जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, तो वो जाना तो चाह रहा था। तो मैंने घर वालों को पता है, तो उसका अनुसार उसके घर वालों को पता नहीं था, क्योंकि वो घर से भाग के आया था। अच्छा, उसको अपने घर का डिटेल भी नहीं ज़्यादा पता था, क्योंकि जब 8 साल का था जब आया था, तो उसे अपने पिता का नाम और गांव का नाम मालूम था केवल। उस आधार पे हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, खासकर ये डिप्टी जेलर हेमराज को पूरा जिम्मा दिया था कि कौशाम्बी में हर थाने में पता करो, इस गांव का नाम पता किया जाए, उसके पिता का नाम पता किया जाए। तो काफ़ी दिनों के बाद ये चीज़ पता लग पाई। उसके पिता से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारा बेटा 13-14 साल पहले बच्चा चला गया था, हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं। आज उस लड़के की माँ और उसके बड़े भाई मिलने आए हैं। तो निश्चित ही हम लोग भी इस अवसर पर बड़े भावुक हुए, जब 13-14 साल बाद एक माँ अपने बच्चे से मिल रही है, और जो बच्चा उम्मीद ख़त्म हो गई थी, जिसकी लगभग वो ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे। तो अच्छा लगा हम लोगों को भी कि हम लोग के थोड़े से प्रयास से एक माँ बेटे का मिलन हो पाया। सर देखिए, लगभग 15 दिन की पूरी एक कवायद रही इसमें, और ये था कि हमें सरकारी मशीनरी का ही प्रयोग करना पड़ा। लगभग सारे थानों में, कौशाम्बी में, हर ये चूँकि जो गांव था उस गांव का नाम सब थानों में बताया गया कि वहाँ से ये गांव है। तो चूँकि एक नाम के कई गांव होते हैं ज़िले में, तो उस तरह से तहसील का नाम पता नहीं था। तो काफ़ी लगभग कुछ अपने प्राइवेट लोग भी जो अपने संबंध थे वहाँ ज़िलों में, उन लोगों को भी लगाया। तो वो लोग भी आखिरकार ये इस मिशन में सफल रहे। और इसमें संतुष्टि का भाव ये है कि जेल की संकल्पना सुधार गृह के रूप में है। और आज एक लड़का जो अपराधी बनने की ओर अग्रसर था, चूँकि वो घर से भाग के चोर बन गया था, चोरी के मामले में था, आगे निश्चित है जमानत हो जाती उसकी, फिर भी उन्हीं लोगों के साथ रहता जो अपराधी वृत्ति के थे, तो हो सकता है बड़ा अपराधी बनता। तो इसमें जो सुधार गृह की संकल्पना को साकारित करने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की, उसके घर के, उसके परिजनों के बच्चों, अपने परिजनों के पास पहुंच जाए वो। तो ये पूरी संभावना है कि दोबारा से वो अपने उस अपराध की दुनिया में, उस गंदगी में फिर से नहीं जाएगा। उनकी माँ आपसे मिली? देखिए, इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ होती है माँ के लिए उसका बेटा। तो निश्चय ही जब वो माँ पहली बार, जब हमारे कार्यालय में उस बच्चे को बुला के हम लोगों ने कराया उनका मुलाकात, तो वो निश्चय बहुत बड़े भावुक पल थे। उसमें हमारे अधीनस्थों के भी सब भावुक चेहरे थे, मैं खुद भावुक था, क्योंकि बड़ा एक ऐसा पल था जिसमें निःशब्द हो जाए व्यक्ति कि 14-15 साल बाद जिस बच्चे की उम्मीद ना रही हो, किसी को माँ बाप उम्मीद छोड़ चुके हों कि कभी मिलेगा, पता नहीं कहाँ खो गया है, जिंदा है या नहीं है, इस तरह के भाव तमाम आते हैं। जैसा उस माँ ने बताया कि मेरे रोज़ सपनों में आता था ये लड़का,
तो वो कभी नहीं भूल पाई होगी, और कोई माँ अपने बच्चे को नहीं भूल पाती कभी, चाहे वो 14 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, चाहे जितना समय हो जाए, वो नहीं भूल पाती।